नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कोड 2005 में चैप्टर 1 यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस की अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, आज इस चैप्टर 1 या कह सकते हैं कि जो सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 के लिए मैं वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ। हालांकि वीडियो नंबर 4 है, पहले 3 वीडियो थे 1, 2 एंड ए मैंने बच्चों की डिमांड पर बनाया था, इसलिए उसको मैंने 3 नंबर नहीं देके एक नया सीक्वेंस दिया था। तो यूँ देखा जाए तो ये सीक्वेंस में 3 ही है बेसिकली। और इस वीडियो में आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो उन फॉर्मूले में बेस्ड है जो आपको मैं समझा चुका हूँ। देखिए, जो मेरा पहला वीडियो था V1 यानी कि वीडियो 1 जो कि 15 मार्च को मैंने अपलोड किया था और आपको लिंक भेजा था। उसके बाद मैंने V2 यानी कि वीडियो 2 जो मैंने 16 मार्च को अपलोड किया था और आपको लिंक भेजा था। इन 2 वीडियोज़ में मैंने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में बताया था। और ये भी बताया था किस प्रकार से हम किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बलों का परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं अगर उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो। आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था आपको, जैसे ये एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, ये फोर्स P है और ये फोर्स Q है। हमने इसको OA कह दिया, इसको OB कह दिया। अब OA के समांतर रेखा यहाँ से खींची और OB के समांतर रेखा यहाँ से खींची, ये बन गया समांतर चतुर्भुज, इसको C कह दिया। ये OAC भी बन गया समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है डायगोनल, कौन सा? OC। कहाँ से पास हो रहा है? ये O से। O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q। तो ये जो विकर्ण है ये इस P और Q के रिजल्टेंट यानी कि परिणामी को प्रदर्शित करता है। R जो है P और Q के परिणामी का परिमाण है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। और P और Q के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है और R और P के बीच का एंगल है वो थीटा है। और आपको मैंने अच्छे तरह से बताया था कि ये जो R है रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू होती है √ P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। इसको मैंने प्रूव भी किया था। आप इसको अगर मेरे 2 वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न, एक बात और समझाई थी आपको मैंने कि ये जो रिजल्टेंट R है, अगर इसका P की दिशा से कोण थीटा हो तो हम tan थीटा इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा = Q sin अल्फा अपॉन P + Q cos अल्फा। इन 2 सूत्रों के ऊपर आधारित आज मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। खूब सारे काफ़ी प्रश्न हैं, अगर गिनती करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रश्न हैं। ये लगभग सारे एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये बुक 1 से हैं, ये बुक 2 से हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस की कैटेगरी बना के करवाऊँगा और अगर आप उसी प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। किसी तरह की कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि ट्यूशन कहीं पढ़ोगे तो भी उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इन वीडियो से होगा। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रा महत्व दें और समझें कि इस चीज़ को कैसे आपको मिल रही एक अनुभवी अध्यापक के द्वारा। और इतने में से मैं आपको 2 करवाऊँगा, 3 करवाऊँगा बल्कि। एक तो ये करवाऊँगा आपको क्वेश्चन नंबर 10 पेज 37, एक क्वेश्चन 14 पेज 43 बुक 2 का, और एक क्वेश्चन नंबर 6 पेज 31 बुक 1 का। देखिए, आपके पास में बुक 1 बुक 2 दोनों होनी चाहिए। बुक 1 जो है वो ऋषभ की है, बुक 2 एनके की, मैंने इस प्रकार से नाम दे रखा है और ये मार्केट में है, आप लोगों ने ले ली होगी। और अगर किसी ने नहीं भी लिए तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कहा गया जहाँ चाह वहाँ रहा। व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे।
अरे भाई, आपके जो ग्रुप में कई बच्चे होंगे, आपके पास नहीं, उनके पास होगी। आप रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई उसकी सारी वीडियो बना के हमको दे दीजिए ग्रुप के अंदर। कौन नहीं देगा, कौन मना करेगा, बिल्कुल आपको दी जाएगी। तो ये कहना सर मेरे पास किताब नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, ये सब वो बातें करते हैं बच्चे जिनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। और जिनको पढ़ना होता है वो कभी ऐसी बातें करते ही नहीं, वो काम कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो इतने सारे क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ एक बार। एक बुक 1 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 पेज 17, एग्जाम्पल 2 पेज 19, एग्जाम्पल 4 पेज 21, क्वेश्चन 6 पेज 31। ये दोनों सेम ही है एक्चुअली। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक ही है। और उसके बाद एग्जाम्पल 7 पेज 23, क्वेश्चन 15 ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पेज 31 और क्वेश्चन नंबर 7 पेज 31। यहाँ ये कहना भी आवश्यक है कि मैंने हर प्रकार के जो आपकी कैटेगरी है, एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे अनसॉल्व क्वेश्चन हो, वो सब मैंने इसमें ले लिए हैं। बुक 2 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 पेज 37 ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 पेज 43, क्वेश्चन नंबर 20 पेज 44। ये दोनों सेम ही है, अलग अलग क्वेश्चन दिखने में है लेकिन दोनों एक ही है। ये क्वेश्चन नंबर 21 पेज 44 ये वही है जो कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन और ये एक सेम। और एग्जाम्पल 6 पेज 29। इतने आप अगर कर लेंगे तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं इस पे बेस क्वेश्चन आप, आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, आसान प्रश्न कर पाएंगे। मैं आसान ही पहले करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, हमने यहाँ पे देखिए जो 2 बल है पी और क्यू, इनको टेंसाइल माना, यानी कि ओ पॉइंट से दोनों आउट गोइंग है, ओ से दूर जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक तो दूर जा रहा है और एक ओ की तरफ आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये फोर्स है पी और ये फोर्स है क्यू, और ये एंगल मान लीजिए आपको कह दिया 120 डिग्री है। पी आपको दे दिया, क्यू आपको दे दिया, और अब आपसे कहा कि भाई आर याद करो। अब आपने अगर सीधा फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि पी आपने रख दिया, क्यू रख दिया, और अगर अल्फा आप 120 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कारण क्या, सूत्र में तो पी और क्यू दोनों ओ से दूर जा रहे हैं, और यहाँ पी तो दूर जा रहा है और ओ और क्यू ओ की तरफ आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो फोर्स ओ को दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। अब आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बल तो वही है, दिशा भी वही रखी मैंने। अब इसको ऐसा लिख के इसको यहाँ लिख दो। अगर मैं अलग से इसका फिगर बनाऊं, अब ये P हो गया और ये Q हो गया, और ये एंगल अल्फा होगा। देखिए ये 120 है, ये सीधी लाइन है, ये बन गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए कौन क्यों 120 है तो दिखती बात है 60 तो होगा ही है, 60। अल्फा कितना हो गया, 60। हाँ, अब आप पी और क्यू और अल्फा 60 लिखते हैं, इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन बातों की ओर भी आपको ध्यान देना है। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं डाला है, अगली वीडियो में लूँगा, लेकिन ये ध्यान रहे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें से 3 वो मैं कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पेज 31 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज 31 बुक 1। बहुत आसान प्रश्न है। 2 समान बलों P के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 इक्वल फोर्सेस यदि इनका परिणामी भी P हो, इफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो P। देखिए हमारे पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपन। हमेशा पहले आपको लिखना चाहिए फॉर्मूला। क्या होता है, वो होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला है। अब आपको कहा कि 2 समान बलों P के मध्य, यानी कि हमारे सूत्र में तो P और Q है, पर यहाँ P है, यानी कि आपके पास इस सूत्र में Q जो है वो P के बराबर है, क्योंकि दोनों समान है ना। और मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा आपको ज्ञात करना है। यदि इनका परिणामी भी P हो, यानी R भी P के बराबर है,
ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा लिख ली। अब ये सारी बातें इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, अंडर रूट पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ही है, क्यू पी के बराबर है, पी तो पी है, क्यू पी के बराबर है, एल्फा हमको पता करना है, और आर पी के बराबर है। अब पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलकर 2p स्क्वायर हो जाएंगे, 2p इंटू पी भी 2p स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देना चाहिए, जैसे वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस अल्फा, और उधर स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इट इम्प्लाइज, अब आप चाहें तो 2p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इधर 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये p स्क्वायर काट सकते हैं, गुणे में ना कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, ये 1/2, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2 -1 जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, और जब कॉस अल्फा -1/2 होता है तो भाई अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री ही होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो है आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है उसके आधार पे, क्योंकि अगर आप cos 120 निकालेंगे तो cos 180 - 60 यानी कि माइनस cos 60 यानी कि -1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आया, और ये क्वेश्चन भी पूरा आपको सॉल्व करना आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 14 पेज 43 बुक 2 है। एक कण पर दो समान बल क्रियाशील हैं, 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन दोज 2 फोर्सेज, जबकि उनके परिणामी का वर्ग व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट उनके गुणनफल के तिगुने के बराबर हो, इक्वल्स टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस बार मैंने आर नहीं निकाला, सीधा स्क्वायर ही कर दिया। अब आपको क्या कहना है, एक कण पर दो समान बल समान है, यानी कि p और q बराबर है, यानी हम q को भी p लिख देंगे, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा आपको ज्ञात करना है, जबकि उनके परिणामी का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर उनके गुणनफल के तिगुने के बराबर है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स उनका गुणनफल यानी कि p इंटू क्यू। इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 3p और q तो p के बराबर है, तो 3p इंटू b हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर। अब आप देखिए आर स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर है और क्यू पी के बराबर है, ये सारी बातें हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। इट इम्प्लाइज, देखो p तो p है, क्यू पी के बराबर है तो क्यू को p लिख दें प्लस 2p, और q तो p है, एंगल निकालना है कॉस अल्फा, आर स्क्वायर देखिए 3p स्क्वायर है। अब ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर, 2p इंटू p 2p स्क्वायर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। अब 2p स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। अब हम p स्क्वायर काट सकते हैं, इट इम्प्लाइज 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/2। इट इम्प्लाइज
cos अल्फा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ गया। ये कितना आसान सवाल है। मतलब एक फॉर्मूला अप्लाई करना, बाकी कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़ के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पेज 37 बुक 2 है। ये ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, दो बल P और Q एक बिंदु पर कार्यरत हैं, उनके बीच कोण थीटा है, बताइए उनका परिणामी का परिमाण क्या होगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब हमने जो पढ़े हैं फॉर्मूले, उसमें P और Q के बीच में कोण अल्फा माना हुआ था। तो हमारा आंसर था R इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। अरे भाई इस प्रश्न में अल्फा ना कह के थीटा कोण कह दिया, तो जहाँ अल्फा आता है थीटा लिख देंगे बस, और क्या है। तो R इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, यही आंसर है। और ये बुक के अंदर आंसर C है, जो कि सही है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अब तक नहीं किया। तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने जितने दोस्त जो कभी आपसे जो आपसे जुड़े हुए हैं और ग्रुप के अंदर नहीं हैं, उनको भी आप ज़रूर ये वीडियो सेंड करें, इनको लिंक भेजें, और ताकि इनको लाभ हो। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ये पैसे दे के भी प्राप्त नहीं होती है, कोचिंग में प्राप्त नहीं, जो आपको मैं करवा रहा हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझते हुए ये काम करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।